निस्वार्थ रहा, कुछ मायने न रखा। एक लकड़ी के पीछे इतनी बातें सुनने मिल गई हमारी कन्या को, तो अब हमारे राज्य में जो भी हमारे यहाँ कन्या होंगी उसे मरवा दी जाए। तो उस समय पहले शिकार खेलने को भी राजा लोग बहुत बहुत सालों के लिए बाहर निकल जाते रहे। उसी समय जो गर्भवती रहती साहिबा, अब जो गर्भवती रहती तो जो कुंवर बड़े रहते तो वो पूछते हैं कि माँ सबके यहाँ बहन है, हमारे हमको भी राखी बांधना है। तो बोले कि बहनें होती हैं परंतु मरवा दी जाती है। तो बोले किसके आदेश से? तो बोले पिताजी के आदेश से। तो क्यों? तो बेटा ऐसे ऐसे भाई को शादी ऐसा ऐसा हुआ, तो जैसे कोई भी कन्या होती है तो उसे मरवा दी जाती है। तो बोले कि अब पर जो भी कन्या हो तो मेरे आदेश से उसको जीवित रखा जाए। कुंवर थोड़े बड़े रहते, समझदार रहते। उसी समय जो रानी गर्भवती भी रहती है, कन्या होती है, शिकार खेलने राजा साहब तो गए रहते, लुका छुपाई से बड़ी करते रहते हैं। और जब शिकार खेल के राजा साहब आते हैं तो कन्या एक बार छत में दिख जाती है, छाएँ दिखती है उनको, तो पूछते हैं किसकी कन्या है? तो बोली चेली दासियों की बात आई गई हो जाती है। फिर कुछ समय छुपा छुपू के बड़ा करते हैं। फिर एक बार राजा साहब देखते हैं, नज़र पड़ती है उनकी, तो बोले किसकी कन्या है? तो रानी सोचती आज नहीं तो कल बड़ी भी बोली कन्या, कहाँ तक उनका छुपा के बड़ा करेंगे, बताना तो पड़ेगा ही। तो बताते हैं उनको। तो बोले कि किसके आदेश से जीवित है? बोले राजकुमार के आदेश से। तो राजकुमार को देश निकाला कर देते हैं, वहाँ तख्ती टंगवा देते हैं दरबार के। जब तख्ती पढ़ते हैं राजकुमार बाहर से आके तो अंदर आते पूछते हैं रानी से। तो रानी बोलती जिसका डर था बेटा वही हुआ, राजा साहब ने तुम्हें देश निकाला कर दिया है। तो बोले ठीक है। बोले किस अपराध से? बोले बहन को छुपा के बड़ा करने के कारण। तो बोले कि ठीक है मैं निकल जाता हूँ। बहन भी थोड़ी समझदार रहती है, उसका 8-10 साल की, जब बोलती है कि नहीं भाई को मेरे कारण देश निकाला है तो मैं भी जाऊँगी उनके साथ में। तो रानी बोलती ठीक है। अब रानी माँ की ममता है, मानती है, बोलती मैं दूर है मेरी रहोगी जवाहरात बांध देती, चुन्नी तुझे बेच भांज के खाएंगे। और एक चुन्नी बनवाई रहती है अपनी कन्या के लिए, क्योंकि जब इसकी शादी होगी तो बढ़ाने के लिए हीरा जवाहरात से फंसेगी। तो वो चुन्नी भी दे देती हैं कि जब इसकी शादी हो तो बेटा इसको बढ़ा देना, तुम हम तो ना रहेंगे, ना जाने अब तुम लोग कहाँ कहाँ भटकोगे, कहाँ रहोगे। चले जाते भाई बहन दोनों। अब जब चले जाते हैं तो एक जंगल में जाके एक कुटिया बना के रहने लगते हैं। तो भाई बोलते हैं इस तरह अपन कब तक बेच भांज के खाएंगे, हम कुछ काम करेंगे, तुम घर में रहा करना। और क्षत्रिय वंश के रहते इन लोग को राज्य स्थापित करने का रहता भी है। तो ये बोले कि ठीक है। अब ये जाने लगते, रोज़ जाते हैं। अब एक दिन इनके लिए चुरैया मुनैया ले आती, तुम इनसे मन बहलाया करना और शाम को तो हम आए जाया करेंगे। जो तुम लम हो जाए तो तुम समझो तुम्हारे भाई की कोई आफत भी पाते। तो बोले रोज़ तुमको चुन पानी दे, अच्छी खेलती कूदती रहे। एक दिन खेल खेल में चुन पानी देना भूल जाती है, ज़्यादा बड़ी तो रहती नहीं है। अभी कुमला मुरझा के चप्पा कौन लगती है चिड़ैया मुनैया, ये रोने लगती कि अरे अरे मतलब हमारी चिड़ैया मुनैया कुमला मुरझा गई, मैं भाई को कोई आफत भी मत है। रोने लगती हैं दरवाजे पे बैठ के। तो वहाँ से उसान बीवी बुढ़िया का बेच सकती आती है, पूछती है कि क्या बात है, क्यों रो रही है बेटा? तो बोले हमारी चिड़ैया मुनैया कुमला मुरझा गई, हमारे भाई को कोई आफत विपत है। तो बोले कैसी आफत विपत? बोले वो बोले थे कि अगर चिड़ैया मुनैया कुमला मुरझा तो तुम समझ जाओ तुम्हारे भाई को कोई आफत विपत है।